बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बेंच चल के सदीक जान साहब के पास आया कि आज इस दफ़ा इन्होंने ख्वाहिश नहीं की बेंच में आने की, तो मैं खुद चल के आया हूँ कि सदीक जान साहब आपको बेंच का हिस्सा बनाना है, ढाक जज के तौर पर लेके आना है आपको, क्योंकि यार रेगुलर टाइम मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने मुझे ढाक जज कहना है ना, मैं किसी सूरत आपके साथ वीडियो नहीं करूंगा। इस वक्त ढाक जज का मतलब यह है कि रेलू कट्टा। अच्छा, इस वक्त ढाक जज का मतलब यह है कि जो बेरोजगार था और उसको शरीफ खानदान के तलबे चाटने पर रखा गया। इस वक्त ढाक जज का मतलब यह है कि जिसको अवाम के टैक्स के पैसों से घर का किचन चलाना है। इस वक्त ढाक जज का मतलब यह है कि जिसको इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने के लिए लाया गया। इस वक्त ढाक जज का मतलब यह है कि जो नवाज शरीफ का गुलाम है, जो नवाज शरीफ का नौकर है, जो नवाज शरीफ का चपरासी है, खुदा का वास्ता है, अगर आपने मुझे ढाक जज कहना है इस बेंच में, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। ये मैं बता रहा हूँ। आपको वसीम मलिक मुबारक हो, आपको बिशारा राजा मुबारक हो, आपको सोहेल रशीद मुबारक हो, मैं कम अज कम आपके साथ नहीं बैठूंगा। आप ये अल्फाज वापस लेंगे, फिर बात आगे चलेगी। अच्छा, चलिए हम बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करके आते जी। ढाक जज का नोटिफिकेशन विड्रॉ हो रहा है। वैसे आपस की बात है, जिसके ऊपर आपने इतनी लंबी चढ़ाई कर दी है ना, उनमें से किसी ने भी ना कुछ सियासी केस सुना ना वो सुना है कि मैंने किसी की बात ही उनके नहीं लिए की। आइडेंटिफाइड केसेस। मैंने किसी का नाम लिया? अच्छा, आपने अपने ढाक होने की बात की। मैंने अपने ढाक होने की बात ओके, की है। अच्छा, इस ठीक है, वक्त चलिए ये देखें, क्लियर हो गया। इस वक्त जो भी एक्सटेंशन पे बैठा है, इस वक्त जो भी इस तरह की, तो वो किसी वजह से बैठा हुआ है ना। तो मैं तो इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं तो इसलिए कि अब अगर काजी साहब को कोई एक्सटेंशन शरीफ खानदान देना चाह रहा है, वो इसलिए तो नहीं देना चाह रहा है कि 25 करोड़ लोग खुशहाल हो जाएंगे, वो इसलिए तो नहीं देना चाह रहे कि पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा, वो इसलिए तो नहीं दे रहे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इसलिए तो नहीं दे रहे कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, इसलिए तो नहीं दे रहे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल हो जाएगा, न इसलिए दे रहे हैं कि इंडस्ट्री खुल जाएगी, न इसलिए दे रहे हैं कि रोजगार बढ़ जाएगा, न इसलिए दे रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, न इसलिए कि सबज पासपोर्ट की इज्जत बढ़ जाएगी, ना इसलिए दे रहे हैं कि ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ये रुक जाएगा। ये वजूहत तो नहीं है। बढ़ने का तो पता नहीं, बढ़ जरूर जाएगा। हाँ, वाह तो कोई चीज़ है नहीं कि जना पड़ी हो। अच्छा, आप आपने क्योंकि मामला ही ऐसा छेड़ दिया, आपने जिस तरह से चढ़ाई कर दी मेरे पे, तो बात थोड़ा सा हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ आप ले जाते हैं। आपने अपने जज होने का तो जिक्र कर दिया, अब लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। मामला आ रहा है कि जी कानून साजी हो रही है, बैरिस्टर दानियाल साहब का, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनका बिल आ रहा है और जज हो रहे हैं 23। अब 23 में जुडिशल कमीशन में अक्सरियत भी है, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा या हुकूमत की कह लें, वो जिसको चाहेंगे मेजॉरिटी से उठा कर ले आएंगे। अमूमन होता ही है कि जब नज़र आ रहा हो कि यार फलां जज को जिसको लाना चाहें उसने आ ही जाना है, तो जो अकलियत में होते हैं वो भी मुखालफत नहीं करते, कह रहा मुझसे बिला वजह ताल्लुक क्यों बिगाड़ें अपना, आएगा तो फिर देखी जाएगी आगे क्या होता है। तो आपको लगता है कि ये अब कुछ चीज़ें फेवर में जाएंगी गवर्नमेंट के, या जो काजी साहब का जो कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा? क्योंकि पहले जो 3 लोग लेके आए हैं तो वहाँ तो ये मसला बन गया कि जी किसी को सजा के तौर पे लाना है। जो उर्फ आम में जो बातें होती हैं, जी फलां को सजा के तौर पे हाई कोर्ट से निकाला गया, लेकिन वो पीछे फिर वक्ता पड़ गया कि जी वो इधर आके मसला बन रहा है। तो अब आपको क्या होता नजर आ रहा है? देखें, इनको एक कानून साजी करनी चाहिए कि ये नहीं कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज तेज कर रहे हैं। इनको एक्सटेंशन ये करनी चाहिए कि काजी फाइज ईसा की अक्सरियत साबित होने तक जज लाए जाते रहेंगे। ये भी तो हो सकता है कि आप 23 जज लेके आए, 2 होंगे तो 25 हो जाएंगे। नहीं, 25 हो जाएंगे। पता चला कि जब फुल कोर्ट बैठे, पता चले कि वो जो 6 लाए हैं उनमें से 4 अपने हलफ के साथ चले गए, पाकिस्तान के साथ चले गए, पाकिस्तान के लोगों के साथ चले गए। फिर क्या आप 26 से 28 करेंगे? फिर आप 28 से 30 करेंगे? लिहाजा एक ही बार ये कर दें आइन में, कानून में तब्दीली कि काजी फाइज ईसा की अक्सरियत साबित होने तक जजेस की तादाद बढ़ाई जाती रहेगी। बात खत्म। अच्छा, बात खत्म। या कोई नया हलफ ले आए, हलफ में तब्दीली कर दें और सीधे सीधे हलफ बना दें कि मैं शरीफ खानदान के साथ वफादार रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को यह हलफ उठाना चाहिए, मैं शरीफ खानदान के साथ वफादार रहूँगा, मैं काजी फाइज ईसा के नक्शे कदम पर चलूँगा, मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी इज़्ज़त नफ्स, खुददारी, गैरत, इज़्ज़त सबको ज़िबा करने का ऐलान करता हूँ। इस तरह का हलफ बना दें, फिर ले आएँ आप जज। नहीं तो ये हलफ उठाएगा कौन? मेरा नहीं ख्याल को सुप्रीम कोर्ट का जज उठाएगा, जब तक अगर आप कहते हैं कि आईन में तरमीम करके ये हलफ ले। इधर देखें, ऐसे ना करें। अच्छा, ऐसे ना करें। कौंसल ऐसे ना करें। वो एक जज साहब कहते हैं ना, कौंसल कर लेते हैं, हो जाएगा, ना करें, ये हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ऐसे बहुत मुज़ाहिर साहब से को मुस्ताफ़ी होने पे मजबूर करने के बाद फिर किसको लाया गया? आखिरी जज सुप्रीम कोर्ट में कौन आए थे? ये जो भी 3 आए थे इनसे पहले वो आए थे ना, ये अपने क्या कहते हैं, सिंध वाले जो थे। सिंध वाले कहाँ आए थे? वो तो आखिरी 3 इरफान सादत साहब। ये 3 तो अभी आए हैं ना। नहीं, इरफान सादत साहब की बात कर रहा हूँ। इरफान सादत साहब आए थे? नहीं, उनसे भी पहले की बात हो रही है। बहरहाल वो क्योंकि अपॉइंटमेंट्स तो तभी हुई ना, उसके अलावा तो नहीं भगवान साहब कब आए?
नईम अफगान साहब, हाँ ये उसमें आए हैं जो काजी साहब के होते हुए जी टेन्योर जी में आए हैं। जी, ये उस वक्त आए ना। फिर देखो उन्होंने बड़े बड़े फैसले दिए, बड़े बड़े फैसले दिए ना, रिकाउंट वाले में। नहीं, लेकिन आप सबको उन्होंने गलत भी साबित किए। ठीक है, आप सब जब कह रहे थे कि जी ये सीट जो है ना वो तालियां वाला की भी उठा के 97 दे वो दी जाएगी देखें नून लीग वो को। उस पे तो उनको लेकिन नईम अख्तर अफगान साहब, इट वाज नईम अख्तर अफगान हु स्टूड, उसने कहा जी नहीं, आपकी ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं एप्लीकेशन नहीं, नहीं मैं है। उनको क्रेडिट दे चुका हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ ना, देखें उन्होंने जो ये इसमें तो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन वो अमीनुद्दीन खान साहब के साथ थे ना, जिसमें था कि ये नशिस्तें जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए। मैं तो उस केस की बात कर रहा हूँ। हाँ उस केस में तो चले था, लेकिन ये जो एक तासुर बना दिया था कि जैसे वो उन्होंने पता नहीं कोई लॉ तो छोड़ ही दिया सारा, लेकिन उन्होंने वो साबित किया उसमें कि भाई मैं तो केस के मेरिट के अकॉर्डिंग। यार आप ना, अच्छा एक बात मुझे आप ना बताएं। अभी से ना एक किताब लिखना शुरू कर दें, खास तौर पे मेरी फरमाइश पे आपने वो वाक़या लिखना है कि आपके बेंच में शामिल, आपकी ज़ेर सरबराही जो बेंच होता है, इस बेंच में शामिल आपके एक रिपोर्टर्स बेंच। रिपोर्टर्स बेंच है, हाँ। इसमें शामिल एक मेंबर ने एक जज साहब का यूँ हाथ पकड़ के क्या कहा था साइड पे ले जाके यूँ। चलें इंशाल्लाह ज़रूर उसका जिक्र भी किसी व्लॉग में करेंगे। आप तो डिजिटल किताब ही है हमारी। नहीं वो अभी ना जिक्र करें, मुनासिब नहीं है। नहीं, किसी व्लॉग में किसी दिन करेंगे हाँ अपने दोस्तों के साथ। अच्छा साथ सदीक जान साहब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में एक जुडिशल पैकेज लाने की भी बातें हो रही हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को, जैसे नहीं होता कि पुलिस वाले को कुछ MNA MPA फ़ोन करता है, भाई जी इधर पर्चा दे गिनो, और पर्चा नहीं करता या किसी वजह से वो पर्चा टेक्निकली हो नहीं पाता, तो वो उसको उठा के जनाब वो भेज दिया जाता है जी, लइए किसी को पोस्टिंग कोई कहाँ, आखिर कोई एक अदा कह देता है जी सिपाही तो थले रैंक को नहीं, तो राजनपुर तो आगे थाना कोई नहीं। हाँ तो ये कोई इस किस्म की एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इतलात ऐसी आ रही है कुछ हुकूमती कह लें या नून लीग के वकला विंग से, बड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिविटी ऐसी चल रही है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज को DI खान भेज दिया जाएगा, तो किसी को लड़का नहीं भेज दिया जाएगा। हाँ ये बात चल रही है, लेकिन देखें मेरा ख्याल है कि अब मुझे पता क्या लगता है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे अब लगता है कि ये सारी चीज़ें ना जुडिशरी को ब्लैकमेल करने के लिए हो रही हैं, डराने के लिए हो रही हैं। प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। ये गिदड़ भपकी हैं, ये हवाई बातें हैं, ये ब्लैकमेलिंग है, ये मैसेजिंग है, ये खौफ फैलाने के लिए है, ये डराने के लिए है। इसमें मुझे रियलिटी नज़र नहीं आती। देखें पिछले एक माह से हम सुन रहे हैं जुडिशल पैकेज आ रहा है, जुडिशल पैकेज आ रहा है, जुडिशल पैकेज आ रहा है, बल्कि यहाँ तक कि आज तो एक तारीख भी आ गई, आपको पता है क्या एक तारीख आ गई कि जी 17 सितंबर तक अगर तफसीली फैसला ना आया तो फिर घोड़ा भी हाजिर मैदान में उधर आया जी जुडिशल पैकेज। यार चले आया जगह देखें मेरा ख्याल है कि ये जो है ना जुडिशल पैकेज वाली मैं आपको अर्ज़ कर रहा था, अगर हाँ स्टोरी क्या अपलोड करवाई गई कुछ साफ़ियों के ज़रिए, वो ये कराई गई कि जनाब ऐवान के अंदर जितनी तादाद मौजूद है, कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, उसकी 2/3 के साथ तरमीम कर दी जाएगी। सुने ना, वही तो बता रहा हूँ ना, एक फ्लोट करवाई गई ना स्टोरी की। फिर एक और स्टोरी फ्लोट कराई गई कि मुश्तरका इजलास बुला के उसमें आईनी तरमीम करवा दी जाएगी ना। ये आप समझें इस सारी को, ये वो है असाब की जंग चल रही है। ये असल में मेरा ख्याल ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से मंसूर अली शाह साहब को ब्लैकमेल करके, डरा के, किसी तरह से उनको किसी बात पे ले आए, ठीक है। अच्छा। और ये एक है इनकी कोशिश। अब वो कामयाब होते हैं नहीं होते, मेरा ख्याल है ये अभी मंसूर अली शाह साहब अमेरिका गए हैं, वहाँ भी मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी उनसे, मुलाकात और मुलाकातें। ओके, वैसे कल असदूर साहब के साथ मैं था, तो वहाँ उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे, असदूर साहब ने पूछा कि जी आपको क्या लगता है, मैंने उनसे पूछा कि शाह साहब प्रेशर में आ जाएंगे या आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा यार आपको क्या लगता है। मैंने कहा जी मुझे तो उनका फैसला पढ़ के अंदाज़ा होगा, जब तक फैसला हाथ में नहीं आता तो हम उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकेंगे तफसीली फैसला कि जी वो कोई प्रेशर लिया नहीं लिया। फिर असदूर साहब ने 2-4 बातें बताई कि जी ये क्राइटेरिया ये होगा कि जी जैसे कि अवाम की विल की बात करते हैं या नहीं करते, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाते हैं कि नहीं उठाते, या जो गवर्नमेंट का तरीकाकार था उसके ऊपर अगर क्वेश्चंस नहीं रेज होते, होम्योपैथिक फैसला आता, तो फिर हम कहेंगे कि शाह साहब प्रेशर में आ गए। देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो तफसीली फैसला आएगा ना, वो अगर तो वो ही हुआ जो होना चाहिए, तो उसके बाद हुकूमत नहीं संभल सकेगी आपकी। वो कालीन खींच लेगा वो फैसला हुकूमत के पाँव तले से। मतलब ऐसा फैसला होगा जो हाई कोर्ट का जज पड़ेगा उसको पता चल जाएगा कि फ्यूचर की 5-6 चीफ जस्टिस क्या सोच रहे हैं, 5 चीफ जस्टिस, और आगे सुप्रीम कोर्ट किस तरह चलनी है। और देखें इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हाई कोर्ट के जजेस जो भी चीफ होता है
उसको बड़ा इन्फ्लुएंस लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आना होता है, चीज़ें होनी होती हैं। अब देखें ना, ये 6 जजेज़ हैं, 6 जजेज़ जब काजी साहब के पास, जब बंदियाल साहब के पास गए थे और उसके बाद काजी साहब के पास गए थे, तो उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि भाई ये लड़ाई आपने अकेले लड़नी है, ना बंदियाल साहब का आपको आसरा है, ना काजी साहब का आसरा है। और फिर उन्होंने अपने बलबूते पे जंग लड़ी और ऐसे लड़ी जैसे लड़ने का हक होता है। मतलब मोहसिन अख्तर कैनी साहब हों, जहांगीरी साहब हों और बाबा मोहम्मद ताहिर साहब हों, एजाज रज़ा खान साहब हों, बाबर सत्तार साहब हों, समन रिफत इम्तियाज़ साहब हों, ऐसे जंग लड़ी जैसे लड़ने का हक है। और उन्होंने बड़े तबंग फैसले दिए मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने। तो बड़ा ये होता है, निचले जजेस देखते हैं ऊपर मूड के ऊपर हमारे चीफ का मूड क्या है। ये वो वाला चीफ तो नहीं होता जो इधर देखता है तो सारे इधर देखते हैं, जो इधर देखता है तो सारे इधर देखते हैं, लेकिन ये वो वाला चीफ ज़रूर होता है जो इधर देखता है तो आधे इधर ज़रूर देखते हैं, आधे नहीं 70% इधर ज़रूर देखते हैं। अब मुझे बताया ना, जिस तरह से हाई कोर्ट के फैसलों अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देख रहे 70% वहाँ देख नहीं बाकी या वहाँ देख के कह रहे हैं कितने देख रहे? नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। हाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर काजी साहब इधर देख रहे हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिर्फ एक ही जज है जो इस तरफ देख रहे हो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या पोजीशन है आपके हिसाब से? सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो आपने देख लिया ना, काजी साहब ने इधर देखा है तो एक भी बंदे ने इधर नहीं देखा, फिर काजी साहब ने इधर देखा कि कोई भी इधर नहीं देख रहा, उन्होंने कहा अच्छा जमाल खान मुदख्खिल किधर देख रहे हैं, वो थोड़ी सी इधर देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं भी थोड़ी सी इधर देख लेता हूँ। तेरा रुकनी बेंच में यही हुआ ना कि काजी साहब के नोट पे एक भी जज ने साइन नहीं किए और फिर काजी साहब को नोट वापस लेना पड़ा और काजी साहब को मुदख्खिल साहब के नोट पे साइन करने पड़े। मैंने पहले भी ये निशानदेही की थी, आपने भी सबने बात की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो 13 जजेस का फैसला है ना, उसमें एक फैसला है 8 जजेस का जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बाकी तो इख्तिलाफी नोट हैं। बिल्कुल 8 जजेस का जो तहरीरी मुख्तसर फैसला है, उस तहरीरी मुख्तसर फैसले के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर 8 के 8 जजेस के नाम लिखे हुए हैं कि ये इन्होंने मुश्तरका तौर पर लिखा है ये ऑर्डर। आगे आया याहिया अफरीदी साहब का, लिखा हुआ याहिया अफरीदी का है। आगे आया अमीनुद्दीन खान साहब का और नईम खान साहब का, दोनों के नाम लिखे हुए हैं और अलग अलग लिखे हुए हैं, अलग नोट देंगे। जी एंड में नोट मुश्तरका दिए। ओहो, लेकिन नाम तो दोनों के लिखे हुए हैं ना, लेकिन जो जमाल खान मुदख्खिल साहब ने लिखा है ना, उसमें साथ काजी साहब का नाम नहीं है, साइन है नीचे नहीं, उसमें उनका एक लाइन है क्या ये एग्री काजी साहब? ओहो, वो कर रहे हैं एग्री, वो नीचे आके एग्री कर रहे हैं ना, ऊपर उस ऑर्डर को लिखने वाले जज में उनका नाम नहीं है, वो हैं उसमें साथ हैं, बाकी सबके नाम लिखे हुए हैं, ऊपर 2-2 नाम लिखे हुए हैं, 8 नाम लिखे हुए हैं, याहिया अफरीदी साहब का नाम लिखा हुआ है, फिर 2 के नाम लिखे हुए हैं, अमीनुद्दीन खान, नईम खान, नीचे लिखा हुआ है जमाल खान मुदख्खिल, ऑर्डर नीचे काजी साहब के साइन कि मैं इनसे एग्री करता हूं। मेरे कहने का मकसद ये है कि बाकी सब ने इकट्ठे बैठ के अपने अपने ऑर्डर लिखे और उनका इनपुट भी था, इसमें काजी साहब का इनपुट नहीं है। इस शॉर्ट ऑर्डर में एग्री वो जरूर कर रहे हैं, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, तो इसमें तो फिर देख लिया आपने कि काजी साहब के साथ एक जज भी नहीं था। और अच्छा, बहुत से आपके दोस्त हैं जो जब ये इख्तिलाफी नोट 2 जजों का सामने आया तो उन्होंने इसको ऐसे आसमानी सहीफे के तौर पे लिया, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो अक्सर उनको छिड़ता था कि इसको चूम की आंखों से लगा किसी ऊंची जगह रख दें, इतना आप इसको उठा रहे हैं कि इख्तिलाफी नोट ये इख्तिलाफी नोट पे वो सदीक जान को वज़ीर आज़म बनाने का कह दें तो वो बंद तो नहीं जाएगा ना, इख्तिलाफी नोट ही है। लेकिन कह रहे थे जी असल तो आइन के मुताबिक फैसला ये है, तो मैं उनसे एक मासूमाना सवाल करता था, आपसे भी कर लेता हूँ, अगर उन 2 जजेस का फैसला इतना ही आइन के मुताबिक है तो उस पर काजी साहब ने क्यों नहीं साइन की? जो आइन के टेक्स्ट से बाहर ही नहीं आते, उन्होंने सीटें पीटीआई को क्यों दे दी? बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट कि वो काजी फायद साहब जो कहते हैं कि मैंने आइन पे चलने का हलफ लिया हुआ है और उनके मुताबिक आइन वो था जो जमाल खान मुदख्खिल साहब ने लिखा है, तो वो भी ये समझते हैं कि आइन के मुताबिक फैसला नहीं है। हाँ। इन 2 जज का आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। नहीं, और जो कहते हैं आइन के मुताबिक क्या, वो ये कहना चाह रहे हैं कि काजी साहब आइन पे नहीं चले इस दफा। हाँ, सही बात है। नहीं, वो जाहिर है काजी साहब के जो हामी है ना, वो काजी साहब के हामी इसलिए तो नहीं है ना कि काजी साहब आइन के साथ या पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं, वो तो काजी साहब के साथ खड़े थे चोरों डाकुओं लुटेरों की वजह से। अब जब उन्होंने देखा कि चोरों डाकुओं और लुटेरों के हक में जो फैसला है वो नईम अमीनुद्दीन साहब का और नईम खान साहब का है, तो वो उनके साथ खड़े हो गए। अच्छा, वैसे उन्होंने भी टेक्निकल ग्राउंड पे दिया, हम जज से नहीं एट्रीब्यूट करते कि जो उन्होंने किसी चोर का साथ दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उनका फैसला चोरों डाकुओं लुटेरों के हक में जा रहा है, तो चोरों डाकुओं लुटेरों के जो करिंदे हैं वो 2 जजेस के फैसले के साथ खड़े हो गए। सही। अच्छा सदीक जान साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल मैं ना अपना मेरी गूगल की स्टोरेज फुल हो गई थी तो मैं बहुत सी चीज़ें डिलीट कर रहा था, उस दौरान एक चीज़ मेरे सामने आई, ये जी 22 मार्च 2022 का एक खत है जस्टिस काजी फायजीसा का उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ उनको हलफ याद कराया
बल्कि ये भी कहे कि जज को कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला दे के पैरा 3 के गालिब उन्होंने हवाला दिया। मैं एग्जैक्ट निकाल के कोशिश करूंगा, नाज़रीन मेरी एडिटिंग स्किल अच्छी नहीं है, कोशिश करूंगा उसको स्क्रीन पे भी डालूं, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जी जज को कोई ऐसा केस भी नहीं सुनना चाहिए जहां उसकी अपनी पर्सनल फेवर का कोई मामला जा रहा हो। तो जहां अपनी पर्सनल फेवर का जिक्र आ रहा है कि वहाँ पे नहीं सुनना चाहिए केस, तो ज़बान ज़द आम थी ये बात अप्रैल से कि एक्सटेंशन होगी, मखसूस सीटें वहाँ जाएंगी। तभी आज़म मजीद तारड़ साहब ने जिस दिन मखसूस सीटें सस्पेंड हुई उस दिन मेरे साथ ऑन कैमरा बात की, सुहेल रशीद साहब भी साथ थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा जुडिशल पैकेज एक पूरा आएगा, उसमें सरकारी अफसरान की भी एज बढ़ेगी, रिटायरमेंट एज, पेंशन इस्लाहत के लिए, और जजेस की भी बढ़ाएंगे। अच्छा, उसमें ये बात तब से थी कि एक्सटेंशन होगी। तो क्या काजी साहब को उस लेटर, अपने लिखे लेटर को बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट की रोशनी में मखसूस सीटों का केस सुनना चाहिए था? सर नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल है काजी साहब की एक्सटेंशन का फैसला काजी साहब के हलफ लेने से पहले हो चुका था, यह काजी साहब को बता दिया गया था। और काजी साहब जो सुप्रीम कोर्ट को चला रहे थे ना 12 जुलाई तक, 12 जुलाई को फैसला आया था ना? हाँ जी, 12 जुलाई तक काजी साहब सुप्रीम कोर्ट को चला रहे थे अपनी मुद्दत 3 साल समझ के। ओके, कि उनका ये था कि एक्सटेंशन तक, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, अल्लाह की ज़ात पे चल जानती है, ठीक है गलत है, या हमारी असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है। मुझे ये लगता है कि काजी साहब 12 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट को चला रहे थे अपनी एक्सटेंशन के लिए, और वो 8 फरवरी इंतखाबात के पीछे भी उनके माइंड में यही था कि मैंने इस तरह के इंतखाबात करवाने हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, शहबाज शरीफ बने, मरीम बने। और वो काजी साहब जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात, बल्ला छीनना, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, नवाज की तायत नैली ख़त्म करना, ट्रिब्यूनल्स वाला मामला, हर चीज़ को वो लेकर आए हुए थे अपनी एक्सटेंशन तक। काजी साहब जो लगता है कि काजी साहब पहले दिन से हलफ लेने के बाद एक्सटेंशन के लिए चीज़ें कर रहे थे कि नीचे इमरान खान को जैसे अदालतों में सजाएं हुई, आंखें सुप्रीम कोर्ट ने बंद किए रखी, 3 सजाएं हुई, जो कुछ हाई कोर्ट में इमरान खान के साथ होता रहा, जो सुप्रीम कोर्ट में होता रहा, जो उसके केसेस नहीं लगाए गए, जो उसकी वो नाइली वाला केस नहीं लगाया गया, डिस्क्वालिफाई, ये सारे। मेरा ख्याल है कि काजी साहब का ये था कि जिस दिन मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी ना, फिर मैं अपने उसके ऊपर चलूंगा जो मैंने लेगेसी बनानी है। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने, ये अब लेगेसी बन गई है और अब उनके पास टाइम कम है। वो असनाद मलिक साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस जो हैं उनके घर कोई जज गया या पता नहीं कोई और उनका दोस्त गया, तो उनकी रिटायरमेंट में चंद दिन रह गए थे, 2-4 दिन 5 दिन पता नहीं इतने, तो चंद दिन रह गए थे। तो उसने कहा कि आपने तो अभी तक पैकिंग शैकिंग नहीं की और आप तो बिल्कुल रिलैक्स उसी तरह से। तो उनकी बीवी ने कहा कि खुशखबरी आने वाली है, आप ईजी रहें, यानी एक्सटेंशन होने वाली है इनकी ना। अच्छा, ठीक है, तो ये है कि अभी तक काजी साहब अभी तक डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। और ये भी हो सकता है कि उनके जहन में पॉजिटिव बात हो, उनके जहन में पॉजिटिव हो कि मैं एक्सटेंशन लेके और फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उनकी नीयत, दिल